वाले को भगवान कहते हैं और जो संकटों का हरण करता है उसे बाबा श्याम कहते हैं। तो कहिए प्रेम से, हारे के सहारे की, ठाटू नरेश की। जिन्होंने अपने प्राणों का दान कर कर स्वयं इतिहास बनाया और स्वयं कृष्ण परमात्मा ने अपने नाम से जिनका नाम बढ़ाया, ऐसा श्याम बाबा जो हर हारे के सहारे का अधिपति है और जो भी मनुष्य इसके चरणों में अपना जीवन और अपने जीवन की नैया सौंप देता है वो पार लगाता है। यहाँ अभी कुछ देर पहले महाभारत की कथा का कुछ उल्लेख हुआ था। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ 4-5 मिनट उसके अंतर्गत एक छोटी सी घटना जो मुझे अभी ही स्मरण में आई आपको, चूंकि वो भक्त की है और बाबा से कनेक्ट करती है, तो मैं आपको बताऊं। जब दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध के वक्त दुर्योधन ने कह दिया भीष्म पितामह से कि आप केवल और केवल दिखावे के लिए हमारी ओर से युद्ध लड़ रहे हो, वरना आपका भाव और आपका सहयोग तो पांडवों को है। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से ऐसे कटु वचन कह दिए, ऐसे उल्हाना कर दिया, तब भीष्म पितामह ने कहा अगर तुम्हें लगता है दुर्योधन कि मैं तुम्हारी ओर रहकर पांडवों का पक्षपात कर रहा हूँ तो तुम एक काम करना, आज मध्य रात्रि जब मैं संध्या वंदन करूंगा तब अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना और मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं जिसकी ओर रहता हूँ युद्ध भी उसी की ओर से करता हूँ। रात्रि के अंधकार में कृष्ण परमात्मा सोचने लगे कि आज अगर भानुमति पहुंच गई भीष्म पितामह के शिविर में तब तो इतिहास कुछ और होगा, क्योंकि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि कल का सूर्यास्त युद्ध के बाद या तो अर्जुन देखेंगे या मैं देखूंगा। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा से सारा संसार परिचित है। ठाकुर जी पहुंचे शीघ्रता से किसके पास जानते हैं? द्रौपदी के पास, और कहा कि इस वक्त मेरे पार्थ के प्राणों को बचाने में केवल तुम ही सहयोग कर सकती हो। द्रौपदी जी कहने लगी कि कन्हैया पहले तो ये बताओ तुम स्त्रियों के शिविर पहुंचे कैसे? तब कन्हैया ने कहा कि जिसके मन में एक तो भक्त भगवान की लालसा करे और भक्त भगवान के लिए आतुर हो, ये तो स्वाभाविक है, पर अगर भगवान भक्त के लिए आतुर हो जाए और अहम भक्त पराधीनों कह दे तब वो असाधारण बात हो जाती है, इतिहास बदल जाता है। ठाकुर जी ने कहा कि आज मैं तुम्हारे पास अपने पार्थ की रक्षा के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। द्रौपदी कहती कहाँ ले चलोगे? बेटा आवाज नहीं करो। ठाकुर जी ने कहा कि अगर भरोसा है तो चलो। द्रौपदी चल दी, पहुंच गए भीष्म पितामह के शिविर में। ठाकुर जी ने कहा द्रौपदी सुनो, अभी यहाँ तक ही मेरा कार्य था, आगे ये कार्य तुम्हारा है। कन्हैया से कहने लगी द्रौपदी मुझे करना क्या है? वो श्याम सुंदर जिन्होंने एक हाथ में मशाल ले रखी है द्रौपदी का रास्ता अंकित करने के लिए और दूसरे हाथों में द्रौपदी की पावड़ियां ले रखी है ताकि रात्रि के अंधकार में कोई जाग न जाए और जो कार्य जो लीला ठाकुर जी करने आए हैं वो पूर्ण हो जाए। ऐसे परमात्मा बाबा भक्त के अधीन रहते हैं। द्रौपदी जी ने पूछा क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, जाओ बस जाके वंदन करना और जो भी कहे भीष्म पितामह अपने पल्लू से बस बांध लेना। द्रौपदी जी प्रवेश करती हैं और घुंघटा निकाले हुए हैं। जैसे ही द्रौपदी जी पहुंची उनके पायलों की उनके कंगनों की ध्वनि सुनी और भीष्म पितामह अपने आसन से संध्या वंदन से निवृत्त होकर उठे। जैसे ही भीष्म पितामह उठे मुड़े और द्रौपदी पड़ गई उनके चरणों में, दोनों हाथों से चरण स्पर्श कर लिए। उसी वक्त भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने अपने पल्लू से आशीर्वाद बांध लिया। भीष्म पितामह ने कहा कौन तुम? भानुमति। द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया और कहा कि ना जी मैं तो हूँ द्रौपदी। तब समझ गए भीष्म पितामह और पूछ लिया जिनके साथ तुम आई हो
वो कहाँ है? क्योंकि जो कार्य तुमने किया है वो कार्य उस श्याम सुंदर के बिना कोई कर नहीं सकता। और जिसके साथ स्वयं श्याम सुंदर हो वो तो इस जगत में सर्वोत्तम श्रीमंत होता है, धनी होता है, समृद्धिवान होता है। द्रौपदी आज तो मुझसे ज्यादा समृद्धिवान हो गई। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, परिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पर पानी सब में एक। कबीरा भोजन निर्धना, धनवंता नहीं कोई। ये पल्लू से बांधने वाली बात है जो मैं अब कहने जा रही हूँ कि कबीरा ये जगत निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता वो ही जानिए जापे श्याम नाम धन होए। कुछ नहीं है आपके पास, पर अगर श्याम नाम का धन है, भगवान के चरणों का आश्रय है और नाम का जाप है, तो आपसे ज्यादा श्रीमंत और धनवान और संसार में कोई नहीं है। तो बस मुझे इस आनंदित माहौल में यही कहना है कि जो आप कर रहे हैं वो सर्वोपरि है। और जो माँ आपको भजन सुना रही है, ये बिटिया, इनके भाव भी बड़े अद्भुत हैं, तो मैं भी बड़ी सराहना करती हूँ। इसी प्रकार भजनों से, कीर्तन से जुड़े रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाते रहिए। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो
की। आप सब कोई ऐसे आनंद में रंगे रहे और परमात्मा आप पर ऐसे ही भक्ति का रंग, कीर्तन का रंग नित्य चढ़ाते रहे। ऐसी मेरी आप सभी के प्रति मंगल कामना है। श्री श्याम सेवा समिति उदयपुर राजस्थान को मेरी ओर से अनंत अनंत साधुवाद, बड़ा बड़ा अभिनंदन। आप हमारे परिवार के नए सदस्य हैं। अब जब कभी हमारी कथाएं होंगी तो आपको जरूर से हम निमंत्रित करेंगे। आपके निमंत्रण के लिए बड़ा बड़ा साधुवाद। बोलिए प्रेम से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज के आनंद की ओम नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय, नमो वेद व्यास पराशर वाल्मीकि शुक चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए सतगुरु